हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूटर्न टेडी की एक और लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसमें लोगों को जिस तरीके से लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, जुआ है, और इसमें जो भी आता है वो सब जो है फंस जाता है और फंस करके अपने सारा पैसा लॉस कर देता है। और जो भी लोगों ने इस मार्केट में थोड़ी बहुत एंट्री ली होगी, उनको लगता है कि यहाँ पर जब कभी भी हम मार्केट में जाते हैं और जैसे ही हम किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं तो वो स्टॉक पर्टिकुलर नीचे गिर जाता है, और जैसे ही किसी स्टॉक को हम सेल करते हैं, जहाँ से सेल करते हैं वो स्टॉक वहीं से ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों, उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उनको देख रहे हैं। वो जैसे ही कोई स्टॉक खरीदते हैं, वो ऑपरेटर लोग जो है, जो भी नए ट्रेडर जाते हैं, उनके स्टॉप लॉस को हिट करवा करके वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्या सही है, क्या गलत है, ये कहाँ तक हमारी सोच का या जो हमको जानकारी है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ है, क्या है दोस्तों, इसको हम लोग चल करके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं। इसका पूरा डिटेल से चार्ट पर हम चेक करके पता करते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो हम लोगों को किस तरीके से फंसाते हैं, और जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको कैसे लगता है कि ये स्टॉक मार्केट जो है जुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो स्टॉक मार्केट है इसका एक नियम है, ये अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, ये दो तरीके से करेक्शन लेता है। एक करेक्शन होता है आपका टाइम का, है ना, और एक होता है आपका प्राइस का। एक होता है आपका टाइम का, एक होता है प्राइस का। अब प्राइस का करेक्शन, टाइम का करेक्शन होता कैसे है, ये हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मार्केट, यहाँ पर काफ़ी समय से मार्केट आपका ये कंसोलिडेशन जोन में है ना। यहाँ से आया, यहाँ ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। तो जो हमारी आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो उसमें हमने क्या बताया था, ये क्या जोन है, ये साइडवेज जोन है। अब ये साइडवेज जोन है, तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये एक डब्बा बना करके रखा हुआ है। जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पता है कि डब्बा बना के रखा है, और जैसे डब्बा से निकलेगा वो लोग क्या करते हैं, उनको बताया गया है कि ये साइडवेज जोन से जैसे निकले उसको खरीदना है। तो जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो करते कि हाँ, ये डब्बा बना करके यहाँ से मार्केट निकली। अब यहाँ से मार्केट निकली तो वो खरीदते कहाँ पर है, यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर खरीदते हैं मार्केट यहाँ चली जाती है, और यहाँ पर आए तो वो तुरंत यहाँ पर क्या करते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं। और जैसे वो लॉस बुक किए, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चली गई। अब फिर क्या हुआ कि उनको लगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो उन्होंने यहाँ पर फिर खरीद लिया, और जैसे यहाँ पे खरीदा तो फिर मार्केट नीचे आ गई। अब यहाँ पर आकर के उन्होंने फिर अपना लॉस बुक किया, और जैसे लॉस बुक किया फिर मार्केट ऊपर चली गई। उन्होंने सोचा कि फिर शायद ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर उन्होंने फिर खरीद लिया, और जैसे ही खरीदा मार्केट नीचे आ गई। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने सेल किया जल्दबाजी में, मार्केट तेजी से फिर ऊपर चली गई। अब फिर यहाँ पर उन्होंने सोचा कि अब जो है मार्केट ऊपर जा रही है, अब खरीद लेते हैं, देखिए मार्केट फिर नीचे आ रही है। तो इस तरीके से नए ट्रेडर्स जो होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि उनको खरीदना कहाँ पर है। मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में थी, यहाँ पर कंसोलिडेट किया काफ़ी दिनों तक, यहाँ मार्केट निकली। अब जब वो यहाँ पर खरीदते हैं तो वहाँ पर वो लोग क्यों खरीदते हैं, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। कहते हैं भाई डब्बे से निकला तो हमने खरीद लिया, नहीं। रीज़न क्या होता है, हमने बताया कि मार्केट दो तरीके से करेक्शन करता है। एक होता है समय का करेक्शन, एक होता है प्राइस का करेक्शन। तो जब दो करेक्शन मार्केट करते हैं तभी मार्केट आपका जो है अप डाउन होती है। जैसे ऊपर जा रही है तो ये जाएगी, ये मार्केट ने ऊपर गई, ये मार्केट ऊपर गई, और यहाँ पर उसने जो है प्राइस का करेक्शन लिया। देखिए यहाँ पे समय का करेक्शन नहीं है, फिर मार्केट ऊपर गई,
फिर उसने प्राइस का करेक्शन लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर उसने प्राइस का करेक्शन लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर प्राइस का करेक्शन लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर प्राइस का करेक्शन लिया। अब यहाँ पे प्राइस कर ये तो हो गया। अब एक दूसरे तरीके से मार्केट जाती है, देखिए मार्केट गई, अब यहाँ पर मार्केट ने समय का करेक्शन लिया है ना, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट यहाँ समय का करेक्शन लेती है, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट समय का करेक्शन लेती है और फिर ऊपर जाती है। तो मार्केट दो तरीके से ऊपर जाती है, या तो प्राइस का करेक्शन लेते हुए या फिर आपका जो है टाइम का करेक्शन लेते हुए। उसी तरीके से मार्केट जब नीचे आती है, मार्केट नीचे आई, इसने प्राइस का करेक्शन लिया, फिर नीचे आई, फिर प्राइस का करेक्शन लिया, फिर नीचे आई, फिर प्राइस का करेक्शन लिया, फिर नीचे आई, फिर प्राइस का करेक्शन लिया, फिर नीचे आई। ऐसे मार्केट आती है। ये जो करेक्शन होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये प्राइस का करेक्शन अगर मार्केट नहीं लेगी तो मार्केट आगे बढ़ ही नहीं सकती। अब ये प्राइस का करेक्शन लेती क्यों है, ये आपने देखा हो, ये देखा होगा। ये जो प्राइस का करेक्शन क्या होता है, ये आदमी की साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी कैसे, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, अब जो नए ट्रेडर हो तो यहाँ पर जैसे ही खरीदते हैं, तो जब यहाँ पर खरीदते हैं तो जो यहाँ पर जो जिसने खरीदा वो यहाँ पे बेच देता है। क्योंकि यहाँ पे जिसने खरीदा है वो बहुत बड़े लोग होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के लोग होते हैं, पेंशनर लोग होते हैं, या फिर विदेशी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने यहाँ पे ख़रीदा था। अब मार्केट ये टॉप पर आई तो यहाँ पे बेचते हैं। और नए ट्रेडर क्या होते हैं, यहाँ पे ख़रीदते हैं। क्योंकि नए ट्रेडर की क्वांटिटी थोड़ी बहुत होती है, और जो ये प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इनके पास क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जैसे यहाँ पे टॉप पे आया, इन्होंने जैसे बेचना शुरू किया तो नए ट्रेडर यहाँ खरीदते हैं। चूँकि इनके पास ज़्यादा क्वांटिटी होती है, तो ये जब यहाँ से अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं, यहाँ से अपने मुनाफा जो है वसूली करते हैं, तो मार्केट नीचे आ जाता है। अब जब मार्केट नीचे आ जाता है तो ये जो नया ट्रेडर, यहाँ पे न्यू ट्रेडर जो होता है, यहाँ पे जो न्यू ट्रेडर होता है, ये न्यू ट्रेडर जो होता है, यहाँ पर मार्केट जैसे आई तो घबरा जाता है। तो जो घबराने में क्या होता है, जल्दबाजी में वो अपने अपने जो है लॉस को बुक करता है। जैसे लॉस को बुक करता है तो ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ये यहाँ पर पैसा फिर लगाते हैं, और जैसे पैसा लगाते हैं मार्केट फिर ऊपर चली जाती है। इस तरीके से होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, ये यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे आप इतनी दूर से, फिर इसको हम बाद में बताएंगे। देखिए क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट, भाई ये प्रोफेशनल ट्रेडर जो थे, उन्होंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, और जैसे पैसा यहाँ से इन्वेस्ट किया, उनको पता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। देखिए ये जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो उनको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे पैसा लगाया, और जैसे यहाँ पे पैसा लगाया मार्केट ऊपर गई। अब उनको पता है कि मार्केट ऊपर गई है, तो ये जो एक उनका स्टॉप पिछला है, उसका उन्होंने क्या किया, टारगेट रखा, और टारगेट अचीव हो गया। जैसे टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ, जैसे टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। और नए ट्रेडर क्या हुए, जल्दबाजी में यहाँ पर घुस गए, और जैसे घुसे तो मार्केट नीचे आ गई। और जैसे मार्केट नीचे आ गई, तब जो वो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से फिर जब उन्होंने बुक किया तो मार्केट फिर ऊपर चली गई। और फिर यहाँ हड़बड़ी में जो नए ट्रेडर बुक करते हैं तो फिर मार्केट नीचे आ जाती। क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जब मार्केट पीक पे पहुँचती है तो वहाँ पे अपनी वो प्रॉफिट बुक करते हैं, है ना। जैसे प्रॉफिट बुक करते हैं और नए ट्रेडर वहाँ पे घुस जाते हैं। तो जब नए ट्रेडर घुस जाते हैं, अब बड़े ट्रेडर वहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं, बड़ी क्वांटिटी होने की वजह से मार्केट नीचे आ जाती है। इस तरीके से मार्केट का जो है बिहेवियर पता ना होने की वजह से नए ट्रेडर लॉस करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ से खरीदा मार्केट वहीं से नीचे चली जाती है, या फिर जहाँ से सेल किया मार्केट वहीं से ऊपर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? उनको ये लगता है कि मार्केट में कोई बहुत बड़े जासूस लगे हुए हैं, जो जैसे हम खरीदते हैं वो हमको देखे रहते हैं, और जैसे हम खरीदते हैं वो मार्केट जो है नीचे कर देते हैं, डाउन कर देते हैं, या फिर जैसे हम नीचे खरीदते हैं मार्केट को ऊपर कर देते हैं। तो उनको लगता है कि ये पूरी मार्केट जो है ये सट्टा है, इसलिए इनको खेलना नहीं चाहिए। जबकि उनको ये नहीं पता है कि मार्केट सट्टा नहीं है, गलती हमारी कि हमको कहाँ पे खरीदना है
कहाँ पे बेचना है उनको ये पता नहीं होता है। अब जैसे हमने बताया कि मार्केट, हमने प्राइस का करेक्शन बता दिया, नीचे से आया ऊपर गया, या फिर वो ऊपर से आया नीचे गया फिर नीचे आया, तो ये आपका मार्केट आ रही, ये उसने प्राइस का करेक्शन लिया फिर नीचे आ गई। यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये प्राइस का करेक्शन लिया फिर मार्केट नीचे आ गई। फिर जैसे ही मार्केट रिटेस्ट किया, यहाँ पर फिर मार्केट जो रिजेक्शन करके ऊपर आ गई, है ना। तो क्या होता है कि मार्केट में दो तरीके का मोमेंटम होता है, रिटेस्ट, रिजेक्शन। ऐसे मार्केट जो है वेव फॉर्म में ऊपर जाती है या फिर वेव फॉर्म में नीचे आती है। अगर वेव फॉर्म में नहीं आ रही है तो मार्केट आने के बाद कुछ समय के लिए वहाँ पर कंसोलिडेट हो जाती है, इसको बोलते हैं समय का करेक्शन। यहाँ पे कुछ समय मार्केट लगाती है, यहाँ पे आने के बाद जब कुछ समय लगाती है तो यहाँ पे सेलर और बायर आपस में उनकी लड़ाई चल रही होती है। वो एक दूसरे से मतलब क्वांटिटी लगा करके मार्केट को ऊपर नीचे ले जाना चाहते हैं। जो सेलर होते हैं वो नीचे लाना चाहते हैं, जो बायर होते हैं ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो वो पर्याप्त मात्रा में क्वांटिटी जब लगाते हैं तो मार्केट वहाँ पर पूरी तरीके से ठहर जाती है। अब वहाँ पे जो जिधर का ज़्यादा क्वांटिटी लगेगी मार्केट ऊपर चली जाएगी। जैसे यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी लगेगी तो यहाँ मार्केट चली जाएगी। बायर ज़्यादा क्वांटिटी लगाएंगे मार्केट जो है ऊपर चली जाएगी, सेलर ज़्यादा क्वांटिटी लगाएंगे नीचे चली जाएगी। तो ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने किसका करेक्शन लिया, मार्केट ने समय का करेक्शन लिया। यहाँ पे सेलर बायर दोनों आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने का मतलब उनकी लड़ाई चल रही है कि मार्केट वो अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, देख रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है, जब मार्केट सेलर लोग नीचे लाते हैं तो बायर लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, वो मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। फिर सेलर लोग किसी तरीके से नीचे लाते हैं, फिर बायर लोग ऊपर लेके चले जाते हैं। फिर सेलर लोग ज़्यादा पैसे लगाते हैं नीचे आ जाती है, बायर लोग पैसे लगाते हैं ऊपर चली जाती है। फिर सेलर लोग पैसे लगाते हैं नीचे चली जाती है। फिर बायर लोग पैसे लगाते हैं ऊपर चली जाती है। फिर सेलर लोग पैसे लगाते हैं नीचे चली जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी समय तक मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हुई। लेकिन जैसे ही मार्केट ने अपने इस जोन को तोड़ा, जैसे इस जोन को तोड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये यहाँ पर जो सेलर बैठे थे वो यहाँ पर क्या हुए कि वो निकल गए, क्योंकि उनको लगा कि अब मार्केट जो है बायर लोगों के कब्जे में चली जा रही है। तो जैसे निकले, निकलने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा कि जैसे सेलर लोग निकले, यहाँ पे बायर लोगों ने इसको अपने कब्जे में ले लिया, है ना। जैसे कब्जे में लिया, मार्केट यहाँ तक गई। जैसे मार्केट यहाँ तक गई तो चूंकि यहाँ पर जो बायर लोग बैठे थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक कर ली। और जैसे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक की, यहाँ पर प्रॉफिट बुक की, तो यहाँ पर क्या हुआ कि नए जो ट्रेडर होते हैं वो घुस गए। उनको लगा कि अब मार्केट तो एकदम ऊपर जाएगी, खरीद ले, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो जैसे उन्होंने यहाँ पे खरीदा तो ये जो यहाँ पर जो खरीद के रखे थे उन्होंने कहा कि भैया अब ज़्यादा ऊपर मार्केट चली गई है, अब यहाँ पर जो प्रॉफिट बुक कर लो। जैसे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, चूँकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो मार्केट नीचे चली आई। अब यहाँ पर हड़बड़ा करके क्या हुआ, जो नए ट्रेडर थे उन्होंने यहाँ पर अपना जो लॉस बुक कर लिया। जैसे लॉस बुक किया तो ये जो यहाँ पर ट्रेडर थे उनको लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो उन्होंने यहाँ पर फिर क्वांटिटी लगाया। जब क्वांटिटी लगाया तो यहाँ पर लगा करके छोड़ दिया। अब जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पर जो और लोग थे उनको लगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर मार्केट क्वांटिटी लगाई और देखिए मार्केट आराम से ऊपर चली गई। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मार्केट ऊपर गए तो ये यहाँ पर जो बैठे हुए थे, यहाँ पर जो नए ट्रेडर ने लॉस बुक किया था, अब जब इतनी दूर मार्केट चली गई तो उनको क्या लगा, उनको लगा ये कि यहाँ से मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, तो उन्होंने यहाँ पे खरीद लिया। अब जो यहाँ पे खरीद लिया, जो यहाँ पे ये लोग खरीदे हुए थे बड़ी क्वांटिटी, वो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने कर दिया सेल। जैसे यहाँ पे सेल किया और इन्होंने जो नए ट्रेडर थे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कर लिया बाई। और जैसे बाई किया, चूंकि ज़्यादा क्वांटिटी थी, यहाँ पे इन्होंने सेल किया, मार्केट नीचे चली गई। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर नीचे जब आ गए तो इन्होंने नए ट्रेडर जो थे, न्यू ट्रेडर, उन्होंने यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लिया। जब लॉस बुक कर लिया तो देखिए अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही है। चूँकि क्या हुआ,
मार्केट ये गई, समय का ये प्राइस का करेक्शन, फिर मार्केट ऊपर गई, अब ये प्राइस का करेक्शन, अब ये मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जा सकती है। अगर नहीं भी ऊपर जाएगी तो यहाँ पर इसके नीचे अगर मार्केट आई तो ये मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देगी, तो फिर मार्केट ऐसे करके ऐसे नीचे आएगी। जब तक इसके नीचे नहीं आ रही है, बता दें, जब तक आपको मार्केट इसके नीचे नहीं आ रही है तब तक मार्केट ऊपर ही जाएगी, और जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक मार्केट को कह नहीं सकते कि ज़्यादा ऊपर जाएगी। मार्केट यहाँ से गई, अगर इसको मार्केट ने तोड़ दिया तो मार्केट फिर ऊपर ही चली जाएगी। तो तब तक क्या होगा कि नए ट्रेडर जो होंगे वो इसी में क्या होगा, जैसे हुआ एक कैंडल रेड बनी, यहाँ खरीद लेंगे। अब जब काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है तो यहाँ पे जैसे ग्रीन बनी उन्होंने खरीद लिया, कैंडल रेड आ गई, यहाँ बेचा तो मार्केट फिर ऊपर चली गई। तो इस तरीके कर एक एक कैंडल में बहुत सारे लोग जो है ट्रेड करते हैं। तो जो नए ट्रेडर होते हैं उनको ट्रेंड नहीं पता होता है, उनको कहाँ पे खरीदना है कहाँ पे बेचना है ये नहीं पता होता है, इस वजह से वह लोग लॉस करते हैं। तो लॉस करने का मेन रीज़न ये होता है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में आगे जाना है, अच्छी खासी मेहनत करनी है, या फिर इससे बहुत सारे सपनों को पूरा करना है अपने अपने परिवार के, तो आपको स्टॉक मार्केट के पहले चार्ट को आपको समझना होगा कि चार्ट कहता क्या है। इसको जब तक आप रीड नहीं करेंगे दोस्तों, जब तक आप इसको रीड नहीं करेंगे तब तक आप स्टॉक मार्केट में नहीं बढ़ पाएंगे। ये स्टॉक मार्केट आपको जुआ ही लगेगा, है ना, जुआ ही लगेगा। ये तब तक स्टॉक मार्केट आपके समझ में नहीं आएगा। तो स्टॉक मार्केट के जो बेसिक्स हैं, स्टॉक मार्केट का जो टेक्निकल है, जो इसके एनालिसिस है, उसको जब तक आप नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, स्टॉक मार्केट के जानकारी आपको पूरी तरीके से नहीं होगी, तब तक आप स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो चार्ट पर हम लोगों ने दोस्तों देखा किस तरीके से हम लोगों ने पूरा आइडेंटिफाई किया कि वास्तव में स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या रियल। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।